आज बात करते हैं अंगूरों की। हाँ, प्रकृति के ये छोटे छोटे तोहफे जो स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर हैं। भारत में तो खैर ये एक बहुत ही पसंदीदा मौसमी फल है। आज हम समझेंगे कि ये अंगूर सेहत के लिए कितने ज़बरदस्त हैं, खासकर वेट लॉस में इनका क्या रोल है, और ये भी कि कैसे एक तरह की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे काम करके हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। और हाँ, कैसे फलों वाला आहार मतलब होल फ्रूट बेस्ड डाइट हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को कम करने में भी मदद कर सकता है। वाव। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पोषण देख लेते हैं। 100 ग्राम अंगूर में करीब 69 किलो कैलोरीज होती हैं। पानी भी काफ़ी होता है, लगभग 80%। 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और ज़रूरी विटामिन सी और विटामिन के भी मिलते हैं। ये हाँ। और पोटेशियम भी है इसमें, है ना, जो ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और जो बात इन्हें खास बनाती है वो है रेस्वेराट्रॉल। ये एक बहुत शक्तिशाली पॉलीफिनॉल है, मतलब पौधों से मिलने वाला कंपाउंड जो कोशिकाओं को बचाता है। अच्छा, रेस्वेराट्रॉल ये हार्ट के लिए शानदार है, सुना है? हाँ, बहुत अच्छा। और काले अंगूरों में तो एंथोसाइनिन्स भी होते हैं। कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये। मतलब ये शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, एजिंग प्रोसेस धीमा करते हैं। वाह, तो ये रेस्वेराट्रॉल सिर्फ खराब कोलेस्ट्रॉल ही कम नहीं करता, यहाँ कुछ और भी है। ये ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकने में मदद करता है। हाँ, और ब्लड वेसल्स फंक्शन को सुधारने में भी। ब्लड वेसल फंक्शन मतलब खून की नलियों को लचीला रखता है। बिल्कुल, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये सेल्यूलर एजिंग को धीमा करते हैं और मेमोरी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जी हाँ, मेमोरी के लिए भी फायदेमंद है। और ये भी ना भूलें, अंगूर में पानी और पोटेशियम की जो मात्रा है वो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है, लिवर को साफ रखती है। अच्छा, लिवर क्लेंज में भी? हाँ, और विटामिन के हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और विटामिन सी वो आयरन एब्जॉर्प्शन। सही, आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाकर खून बनाने में मदद करता है। काले अंगूरों में जो एंथोसियानिन्स और लूटीन है वो विजन के लिए मतलब आंखों की रोशनी के लिए अच्छे हैं। और स्किन को भी एक नेचुरल चमक देते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, वेट लॉस। हाँ। लोग सोचते हैं मीठे फल वजन बढ़ाते हैं, पर अंगूर ये मदद कर सकते हैं। अमेजिंग। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है क्या? हाँ, अगर कम मात्रा में खाएं तो। मतलब ये ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे रिलीज कर। सही। और इनमें पानी और एंटीऑक्सीडेंट्स तो भरपूर हैं ही। और इनकी जो प्राकृतिक मिठास है वो डिजर्ट क्रेविंग्स को भी कम कर सकती है। ये बढ़िया है। एक टिप भी है शायद। हाँ, एक छोटी कटोरी काले अंगूर लें, उसमें थोड़े चिया सीड्स और नींबू का रस मिलाएं। अच्छा, इसे मिड मॉर्निंग या लंच के बाद खा सकते हैं। एक बढ़िया हेल्दी स्नैक है। ग्रेट। और ये याद रखना जरूरी है कि फलों की नेचुरल शुगर हमेशा प्रोसेस्ड शुगर से बेहतर होती है। साथ ही पानी और फाइबर पेट भरा महसूस कराते हैं। हाँ, तो बेवजह खाने से बचते हैं, वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है। बिल्कुल, ये होल फ्रूट बेस्ड डाइट का एक अच्छा उदाहरण है। पोषक तत्व भी और संतुष्टि भी। आयुर्वेद में क्या कहते हैं अंगूर के बारे में? द्राक्षा शायद। जी हाँ, द्राक्षा। और इसे शीतल मतलब कूलिंग और मधुर यानी स्वीट माना जाता है। तो ये पित्ता और वाता दोषों को शांत करते हैं? हाँ, बढ़ी हुई गर्मी पित्ता और ड्राइनेस या नर्वस इश्यूज वाता को बैलेंस करने में मदद करते हैं। पारंपरिक रूप से इनका इस्तेमाल किन चीजों में होता था? कॉन्स्टिपेशन, फीवर? हाँ, कॉन्स्टिपेशन, फीवर यानी खून की कमी और लिवर डिसऑर्डर्स में। एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक टॉनिक है द्राक्षारिष्ठा, वो भी अंगूर से ही बनता है। कितनी दिलचस्प बात है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल, जैसे बीमारी से उबरने के दौरान अंगूर बहुत फायदेमंद है। शरीर को नेचुरल हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। अच्छा, फीवर, जॉन्डिस, डेंगू जैसी बीमारियों में? हाँ, तुरंत एनर्जी देते हैं और पेट और लिवर पर भी हल्के रहते हैं। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी लंग्स को आराम पहुंचा सकते हैं। कमाल है। और बच्चों के लिए भी कुछ था शायद, कमजोर पाचन वाले? हाँ, पुराने जमाने में उन्हें उबले हुए या भिगोए हुए किशमिश दिए जाते थे पाचन सुधारने के लिए। तो मतलब बात यह है कि अंगूर जैसे पोषक फलों को अपने रोज के खाने में शामिल करना ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान और टेस्टी तरीका है। सही कहा। और जब सेहत अच्छी रहेगी तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। तो एक तरह से ये फुल हेल्थ केयर कॉस्ट बचाने में भी मदद कर सकते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। हाँ, ये प्रिवेंटिव हेल्थ वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम फलों से हार्ट हेल्थ सुधारते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से सेलुलर डैमेज रोकते हैं, तो इसका सीधा असर लंबे समय तक स्वस्थ रहने और इलाज के खर्चों को कम करने पर पड़ता है। बिल्कुल,
फल खाना एक तरह की स्वादिष्ट और किफायती दवा है। सही। कुछ और मजेदार बातें। मुझे पता चला कि अंगूर असल में बेरीज होते हैं। हाँ, बोटानिकली स्पीकिंग वो बेरीज हैं। और आयुर्वेद में तो इन्हें अमृत फल यानी डिवाइन नेक्टर कहा गया है। बिल्कुल। बस याद रखें, खाने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी है। और बेहतर पाचन के लिए अकेले खाना अच्छा है या भीगे बादाम के साथ? हाँ, या तो अकेले खाएं या फिर भीगे हुए बादाम जैसे नट्स के साथ। खाने के साथ मिक्स न करें तो बेहतर। और एक बढ़िया टिप है लिवर डिटॉक्स के लिए, रात भर भिगोई हुई किशमिश सुबह खाली पेट खाना। अच्छा, ये सुना है मैंने। और हाँ, अंगूर का सबसे अच्छा मौसम जनवरी से अप्रैल। हाँ, तब सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, सस्ते और पोषक होते हैं। मौसमी फल बेस्ट है। बिल्कुल। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि अंगूर भले ही छोटे दिखें पर इनके फायदे अनगिनत हैं। हार्ट, लिवर, वेट लॉस, बीमारी से उबरना, सब में मददगार। सही। तो अंगूर खाइए, स्वास्थ्य बढ़ाइए। ये वाकई प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, ये जो होल फ्रूट बेस्ड डाइट है, इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के और क्या नए मजेदार तरीके हो सकते हैं जिनसे न सिर्फ हेल्थ सुधरे बल्कि शायद चिकित्सा खर्चों पर भी कुछ बचत हो सके। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य पॉडकास्ट पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडी वॉश चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।